क्रिकेट क्रॉनिकल्स से चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। क्या जबरदस्त मुकाबला हुआ। आशुतोष शर्मा के बारे में मैंने कहा था आप लोगों से, आशुतोष शर्मा छा गए, छा गए जी, छा गए। क्या बल्लेबाजी किया आज आशुतोष शर्मा ने। होपलेस सिचुएशन से मैच को जिता दिया। पिछले साल पंजाब किंग्स के साथ भी यही किया उन्होंने, और इस साल उन्होंने शुरुआत में ही पहले ही मुकाबले में इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए और क्या पारी खेली उन्होंने। 66 नॉट आउट ऑफ जस्ट 31 डिलीवरीज, 5 बाउंड्रीज, 5 सिक्सेस, और जो साझेदारी की उन्होंने विपराज निगम के साथ, वो एकदम लाजवाब साझेदारी थी। विपराज निगम एक लेग ब्रेक बॉलर है, और उन्होंने जो है ज्यादा कुछ किया नहीं था। वो सीधे यूपी T20 लीग से आए हैं। 20 साल के नौजवान है विपराज निगम। उनका पहला मुकाबला आईपीएल में, दोनों ने मिलकर जो जबरदस्त पारी खेली। 26 साल के आशुतोष, और पिछले साल पंजाब किंग्स में भी ऐसे ही धुआंधार बल्लेबाजी की थी। मध्य प्रदेश के लिए खेलते हैं, और क्या खिलाड़ी है यार, मजा आ गया आज उनकी गेंदबाजी बल्लेबाजी को देखकर। मध्य प्रदेश से है, और इस साल वो 3.8 करोड़ के बेस प्राइस पर दिल्ली कैपिटल्स ने उनको खरीदा था। फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड है उनके पास एक इंडियन बैटर का। मात्र 11 गेंदों में उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के सामने मारा था, जब वो रेलवेज के लिए खेलते थे, और सैयद मुश्ताक अली में। और जिस तरह से आज उन्होंने बल्लेबाजी की, लाजवाब। ये उनका 12वां मुकाबला था। 66 रन नाबाद, क्या पारी खेली। अंत में वो जिस एफर्टलेस तरीके से छक्के मार रहे थे, मजा आ गया उनकी बल्लेबाजी को देखकर। मतलब मैंने पिछले साल उनको शशांक सिंह के साथ ये करते हुए देखा था। इस साल जो उन्होंने पारी खेली, एकदम लाजवाब, बेहतरीन पारी। आज जो पहला मुकाबला था, और सबसे ज्यादा खुश हो रहे थे केविन पीटरसन, जो डगआउट में बैठे हुए थे। क्या वो भी खुश हो रहे थे उनके प्रदर्शन से। और जब वो आखिरी छक्का मारा और मैच जिताया, उन्होंने जो डिस्प्ले किया, केविन पीटरसन जो स्विच हिट मारते थे, उनका उन्होंने एक नजारा दिखाया और कहा कि मैंने आपके लिए किया है। वीडियो भी जो आया था केविन पीटरसन का, उसमें भी अगर आपने देखा होगा, जब वो दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़े तो आशुतोष शर्मा से लगातार बातें किए जा रहे थे। आज जीतने के बाद भी उन्होंने आशुतोष शर्मा से बात की। ये एक यादगार पल था। आपको बता दें कि इस मुकाबले में आखिर क्या हुआ था। पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने जो उनको न्योता मिला, उन्होंने 209 बनाया 8 विकेटों के नुकसान पर। और एक वक्त पे जो दिल्ली कैपिटल्स थे, वो 65 पर 5 थे। ऐसा लग रहा था कि मैच समाप्त, 7वें ओवर में 65 पर 5, और ऐसा लग रहा था कोई चांस नहीं है। तब जो है पहले ट्रिस्टन स्टब्स ने आकर एक पारी खेली, जहां पे उन्होंने 22 रन बनाया मात्र 11 गेंदों में। ट्रिस्टन स्टब्स और कप्तान जो है अक्सर ट्रिस्टन स्टब्स ने एक पारी खेली, वहां पर 22 रन बनाया, माफ कीजिए 34 रन बनाया 22 गेंदों में, 3 छक्के मारे और 1 चौका। वो पारी को संभाले रखे हुए थे ट्रिस्टन स्टब्स अपने बल्लेबाजी के साथ। और ऐसा लग रहा था कि शायद ट्रिस्टन स्टब्स के आउट होने के बाद, जब स्कोर मात्र 113 था और उनको बनाना था 210 जीत हासिल करने के लिए, सबको लगा मैच खत्म। कप्तान अक्षर पटेल ने भी ठीक ठाक पारी खेली वहां पर। कप्तानी पारी खेली उन्होंने, जिस तरह से आज उन्होंने बल्लेबाजी की वहां पर, पारी को संभाले रखा काफी देर तक। 43 रन जोड़े उन्होंने वहां पर कुछ कमाल नहीं कर पाए। और क्योंकि शुरुआत में जो है झटके मिल गए वहां पर, जो है दिल्ली कैपिटल्स को, उनके झटके देने वाले गेंदबाज थे शार्दुल ठाकुर, जो स्पेसिफिकली ऐड किए गए थे मोहसिन खान के जगह पर, और आते ही उन्होंने कमाल कर दिया। पर उसके बाद जो हुआ, उसके बाद जो साझेदारी हुई, मतलब यादगार साझेदारी हुई। 57 रन जोड़े वहां पर विपराज निगम और आशुतोष शर्मा ने। क्या बेहतरीन साझेदारी थी। और दोनों नौजवान, दोनों मतलब डट कर सामना कर रहे थे वहां पर गेंदबाजी की, और अंडर प्रेशर इतना थे वो, फिर भी उसके बावजूद खड़े खड़े एफर्टलेस छक्के मार रहे थे वहां पर आशुतोष शर्मा। तो दूसरी तरफ विपराज निगम ने भी 2 छक्के मारे, 39 बनाया 15 गेंदों में, 5 चौके और 2 छक्के। जबरदस्त पारी उन्होंने भी खेली। और उसके बाद जो है विपराज निगम के बाद ऐसा लग रहा था कि मैच शायद हाथ से निकल जा रहा है वहां पर आशुतोष शर्मा ने जो आखिर के 2-3 ओवर में जो क्लियर स्ट्राइकिंग किया, वो अच्छी बात यह भी थी कि छोटा ग्राउंड था। वाइजैक का ग्राउंड छोटा ग्राउंड है,
और वो लाइनअप कर रहे थे स्पिनर्स को। रवि बिश्नोई को अच्छी तरह से उन्होंने पिटाई की, दिग्वेश राठी जो थे उनकी भी अच्छी तरह पिटाई की उन्होंने। और रवि बिश्नोई को 4 ओवर में 53 रन पड़े, 2 विकेट निकाला उन्होंने। दिग्वेश राठी ने 4 ओवर में 31 रन देकर 2 विकेट निकाला। शाहबाज अहमद माफ कीजिए, आखिरी ओवर में पहली गेंद पर जबरदस्त गेंद डाली वहां पर मोहित शर्मा को, पर वो बॉल जो है डीआरएस में पता चला कि ऑफ स्टंप को मिस कर रहा था। और उसके बाद क्या था, तेजी से रन चुराया, बदोनी ने क्या पिकअप करना भूल गए, फिर आशुतोष शर्मा क्या पारी अंत में उन्होंने समाप्त किया यार। इस तरह से उन्होंने छक्का मारा, स्ट्रेट मार रहे थे, क्लीन स्ट्रेट स्ट्राइक्स हो रहा था, मजा आ रहा था उनके बल्लेबाजी को देखकर। और एक वक्त पर मतलब मैंने तो सोचा था कि दिल्ली कैपिटल्स मुकाबले से बाहर, पर ये बंदा जो था मतलब जिस तरह से उन्होंने खुलकर बल्लेबाजी की पिछले साल पंजाब ने, मैं ये सोच रहा हूँ पंजाब ने इन्हें जाने क्यों दिया। पिछले साल पंजाब में भी उन्होंने धूम मचाया था, इस साल वो आते ही पहले मुकाबले में उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए धूम मचा दिया। सोच की कमी थी पंजाब के पास। दूसरी तरफ जब लखनऊ ने बल्लेबाजी की तो तब जो है मिचेल मार्श ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। ओपन किया उन्होंने, मिचेल मार्श ने एक बल्लेबाज के तौर पर खेल रहे थे। उन्होंने 72 बनाया 36 गेंदों में, 6 चौके और 6 छक्के मारे अपनी इस पारी में। और निकोलस पूरन के साथ मिलकर उन्होंने एक बेहतरीन साझेदारी की 87 रन की दूसरे विकेट के लिए। और निकोलस पूरन भी कुछ कम नहीं थे, निकोलस पूरन ने भी जबरदस्त पारी खेली आज। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, रिटेन हुए थे। 75 रन बनाया उन्होंने 30 गेंदों में, 6 चौके और 7 छक्के। अभी तक आप समझ गए होंगे कि बहुत छोटा मैदान था ये, वाइजैक का एसीए वीडीसीए स्टेडियम बहुत छोटा मैदान है, तो इसलिए छक्के मारना बहुत आसान होता है बल्लेबाजों को अगर वो लाइन अप कर जाए। जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली के लिए आज बेहतरीन गेंदबाजी पहले स्टार्क ने किया, पर जो बीच में कुलदीप यादव ने गेंदबाजी की, 4 ओवर में 20 रन देकर मात्र 20 रन देकर 2 विकेट जो निकाला उन्होंने, कमाल कर दिया। पर स्टोन सेट किया मिचेल स्टार्क ने। मतलब जब सबकी पिटाई हो रही थी, मिचेल स्टार्क ने 3 विकेट निकाले 4 ओवर में 42 रन देकर, और बेहतरीन तरीके से अपनी टीम को वापसी कराने में मदद किया। पर आज का मुकाबला याद रहेगा एक इंसान के लिए, और वो है आपके स्क्रीन पर इस वक्त, उसका नाम है आशुतोष शर्मा। आशुतोष शर्मा, ये नाम याद रखिए, शायद आप इस बंदे का नाम और भी सुनेंगे इस टूर्नामेंट के दौरान, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बंदा, चूंकि एक क्लीन स्ट्राइकर है, थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी कर लेता है, ही कुड बी अ वेरी वेरी हैंडी क्रिकेटर फॉर सम सीजन्स टू कम, अगर दिल्ली कैपिटल्स उनमें भरोसा जताए, वो गलती ना करे जो पिछले साल पंजाब किंग्स ने किया इनको छोड़कर। पंजाब किंग्स का नुकसान, दिल्ली कैपिटल्स का फायदा, ये है मेरा मानना। मेरे हिसाब से दिल्ली कैपिटल्स ने मुझे गलत साबित किया, मुझे लग रहा था कि बड़े आसानी से जीत जाएंगे लखनऊ सुपर जायंट्स पर। मान गए आशुतोष शर्मा, आपको मान गए। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल दबाइए, और इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहिए। गुड बाय फॉर नाउ।